हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आपका पार्थ फाउंडेशन में बहुत बहुत हार्दिक हृदय से स्वागत है कि आप यहाँ आए हैं आज और हमें बरसाना धाम की महिमा सुनाएंगे आज। तो मैं आपका इंट्रोडक्शन देने का प्रयास करती हूँ प्रभु जी, कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा करिएगा। हिज ग्रेस विश्व स्वरूप प्रभु हिज होलीनेस राधा नाथ महाराज के डिसाइपल हैं। प्रभु जी 1985 से जेजे हॉस्पिटल में मेडिकल डॉक्टर रहे हैं। ये भक्ति वेदांता ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स में ट्रस्टी और डिप्टी डायरेक्टर हैं। ये स्पिरिचुअल केयर ट्रेनिंग एजुकेशन के फाउंडर मेंबर और डायरेक्टर हैं। प्रभु जी हॉस्पिटल की गाइडेंस में 1992 से फ्री आई कैंप आयोजित करते रहते हैं। इसमें पिछले 28 वर्षों में 4000 कैटरेक्ट पेशेंट्स को हर साल ऑपरेट किया है। इनका जन्म कर्नाटक के गौड़ सरस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ है और इस्कॉन मुंबई में एक बोनाफाइड पुरोहित भी हैं। प्रभु जी रेगुलरली हरे कृष्णा टीवी पर भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम के लेक्चर्स देते रहते हैं। और तो इसी के साथ आइए हम सभी प्रभु जी का हरे कृष्णा महामंत्र से स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी मैं सब लोगों को म्यूट करता हूं ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुदेव कृपा करें। तो आप सबके लिए सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद है क्योंकि आपने मुझे आपके बीच बुलाया, और उसके बाद भी और धन्यवाद है क्योंकि बरसाना धाम के विषय में कुछ कहने का आपने अवसर दिया। इसलिए आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद है। और अगर हो सके सब लोग तो अपना अपना वीडियो खोल दीजिए तो मुझे अच्छा रहेगा आपको देखते हुए बात करने के लिए। तो राधा रानी ये जो विषय है ये बहुत ही गहरा विषय है और क्या कहते हैं उसको, गुप्त विषय है, रहस्यमय विषय है, सीक्रेट विषय है, इतना मधुर विषय है कि भागवत में इसका प्रत्यक्ष उल्लेख सुखदेव जी नहीं कर पाए। शाण मासनी मूर्छा, क्योंकि उनको 6 महीने की मूर्छा आने की संभावना थी, ऐसा ये विषय है। क्योंकि सुखदेव जी स्वयं राधा रानी के तोता हैं, राधा रानी के पैरट हैं। लीला शुक उनका पहले का नाम है और राधा रानी के हाथ में रहते हैं हमेशा। वो हमेशा राधा रानी के हाथ में विराजमान रहते हैं और उनके 1000 और असिस्टेंट पैरट्स भी हैं और वो सभी ब्रज की जो खबरें हैं, ताज़ा खबरें, वो लीला शुक को देते हैं। लीला शुक, राधा रानी उनके द्वारा सब पता करती है क्या हो रहा है। तो इस प्रकार से ये लीला शुक सुखदेव महाराज बनकर आए, व्यासदेव के पुत्र बनकर आए।
और उन्होंने परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम सुनाया। लेकिन बड़ी अद्भुत बात है कि पूरी जो ब्रज लीला है, वृंदावन धाम की लीला जो है, और उसके बाद में जो द्वारका लीला, हस्तिनापुर लीला, मथुरा लीला है, वो सब दशम स्कंद में दी हुई है और उसको श्रीमद् भागवत का हृदय माना गया है, द हार्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम। ये दशम स्कंद है भागवत का। वो दशम स्कंद बताने के लिए पूरे 9 स्कंद पूरे प्रस्तावना के रूप में बताए, एज ए प्रिपरेशन। ब्रज लीला सुनने के लिए योग्य होने के लिए, तैयारी करने के लिए ये 9 स्कंदों का वर्णन किया गया, ताकि दशम स्कंद का वर्णन किया जाए। और दशम स्कंद में टोटल 89 चैप्टर्स हैं, 79 अध्याय है कृष्ण लीला के। उसमें जो 42 अध्याय हैं वो ब्रज के लीलाओं के विषय में है। और अभी आपको आश्चर्य होगा कि ब्रज की लीलाओं का 42 अध्यायों में वर्णन किया गया, लेकिन उसमें राधा रानी का नाम नहीं लिया गया किधर भी। वे राधा रानी तो कृष्ण की लीला का अविभाज्य अंग है। कृष्ण का अस्तित्व ही उनके द्वारा परिपूर्ण होता है। राधा रानी के बिना कृष्ण का अस्तित्व ही, क्या कहते हैं उसको, अर्थहीन हो जाता है, मूल्यहीन हो जाता है, कोई उसका मतलब ही नहीं बचता है। तो ऐसा होते हुए भी सुखदेव जी महाराज ने इनका नाम नहीं लिया, क्योंकि उनको पता था कि उनके राधा रानी के ऊपर इतना प्रेम था उनका कि उनका नाम लेते ही वो शायद 6 महीने के लिए बेहोश हो जाते, दिव्य भाव में चले जाते, तुरिया अवस्था में चले जाते। और बेचारे परीक्षित महाराज के लिए तो केवल 7 दिन का समय था, और अगर बोलने वाले, उनका उद्धार करने वाले 6 महीने के लिए सो गए तो फिर सुनने वाले का उद्धार कैसे होगा। तो करुणावश परीक्षित महाराज के प्रति करुणा व्यक्त करते हुए सुखदेव जी ने अपनी भावना को रोका, अपने भाव को संतुलित रखा, अपने भाव को भाव विभोरता में परिवर्तित होने को नहीं दिया। ये उनकी करुणा है। मतलब संत लोग जो होते हैं ना, एक है उनका निजी भक्ति का जीवन, जो उसमें बहुत आनंद लेते हैं, वो आत्मा आनंद का अनुभव करते हैं, आत्म समाधान, आत्मा आनंद, आत्म भाव विभोरता का अनुभव करते हैं। और दूसरा है उनका जीवों के प्रति दया। लेकिन जब जीवों के प्रति दया और आत्म भाव विभोरता का सवाल आता है, दोनों खड़े हो जाते हैं, तो संत लोग जीव दया को चुनते हैं और अपने आत्मानंद को बाजू में रखते हैं। इस तरह से अपने आत्मानंद को बाजू रखने के लिए उन्होंने राधा रानी का नाम नहीं लिया, ताकि सुखदेव जी परीक्षित महाराज को पूर्ण कथा इत्मीनान से सुना सके, 7 दिन के अंत तक होश में रहे, अपने आप को होश में रखें, और पूरी कथा जो बताना है उनको बताएं, और परीक्षित के उद्धार का पूर्ण योजना बनाएं, पूर्ण व्यवस्था करें। इस भाव से सुखदेव जी ने राधा रानी का नाम नहीं लिया। तो फिर राधा रानी का विषय में, बरसाने के विषय में कहाँ पर वर्णन मिलता है? तो अगर आप गर्ग संहिता पढ़ेंगे, अगर आप गोपाल चंपू पढ़ेंगे, अगर आप आनंद वृंदावन चंपू पढ़ेंगे, और गोविंद लीलामृत पढ़ेंगे, ऐसे हमारे ही आचार्यों ने लिखे हुए शास्त्र हैं। गर्ग मुनि का शास्त्र तो गर्ग मुनि ने लिखा हुआ है, गर्ग संहिता। गोविंद लीलामृत तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखा हुआ है। आनंद वृंदावन चंपू कवि कर्णपुर में लिखा है, और गोपाल चंपू जीव गोस्वामी ने लिखा है। तो हमारे ही आचार्यों ने फिर ये आगे का विवरण दिया है। तो ये जो विषय है बरसाना, ये एक अंतरंग विषय है। अब जानते हैं सब लोग भौतिक दुनिया में जीते हैं, सब लोग यहाँ पर तड़प रहे हैं भोग लेने के लिए। भोग लेते हुए सब लोग यहाँ पर आदि भौतिक, आदि आत्मिक, आदि दैविक प्रकार के कष्ट सहन करते रहते हैं। अपने द्वारा अपने को प्राप्त हुआ कष्ट, दूसरे जीवों के द्वारा प्राप्त हुआ कष्ट, और प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुआ कष्ट। जैसे अभी महाराष्ट्र में और साउथ इंडिया में, गुजरात में वो ट्रोक्टा ट्रोक्टा नाम का बहुत भयंकर तूफान चल रहा है, आंधी तूफान।
सब लोग परेशान हैं उधर। हाँ? तो ये प्रकार के भोग लेते हुए जीव को शांति प्राप्त नहीं होती है। तो भौतिक दुनिया से परे जो लोक है उसको भगवान का धाम कहते हैं। और भगवान का धाम जो है वो फिर पृथ्वी पर अवतरित होता है, भगवान की इच्छा से अवतरित होता है, ताकि इस दुनिया में, इस दुनिया के कष्टों में, क्लेशों में, तापों में फंसे हुए लोग ये सब से मुक्त हो जाएं, उनकी लीलाओं से आकर्षित हो जाएं। जो लीलाएं यहाँ पर भगवान कृष्ण और राधा रानी संपन्न करती हैं, कराते हैं, उनको देखकर, सुनकर, समझकर जीव का कष्ट जो है वो नष्ट हो जाए। तव कथामृतम तप्त जीवनम, ये तप्त जीव जो है वो यहाँ पर के ताप से जल रहे हैं, उनका ताप शांत हो जाए, उनकी आत्मा को, आत्मा के लिए जो अच्छा है वो आनंद प्राप्त हो, आत्मा के लिए अनुकूल, आत्मा के लिए प्रिय आनंद जो है प्राप्त हो, इसलिए भगवान ने ये धाम निर्माण किया है। तो ये धाम जो है उसको मथुरा मंडल कहते हैं। उस मथुरा मंडल में और बाकी जो धाम है, जैसे अयोध्या है, द्वारका है, जगन्नाथपुरी है, श्रीरंगम है, बद्रीनाथ है, और भी बहुत सारे धाम हैं। उनमें और वृंदावन धाम में क्या फर्क है? क्योंकि बाकी सब धामों में भगवान जो है ना वो भगवान के भाव में आते हैं, ऐश्वर्य भाव में आते हैं, और जब वृंदावन में आते हैं तो वो ऐश्वर्य को छोड़कर एक सामान्य जीव बनकर आते हैं। मतलब सोच समझ कर आते हैं। उनको भी एक जगह चाहिए जहां पर कोई उनको भगवान के रूप में जानता ना हो, भगवान के रूप को उनको पूछता ना हो, उनको भी अपना स्पेस चाहिए, स्पेस। हम सब लोगों को पता है आजकल तो स्पेस का कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है। हर एक को अपना अपना स्पेस चाहिए जहां पर वो अपने आप को मिले, अपने आप को मिले जैसे हम है, बाहर के फसाड से लिप्त होकर ना मिले कि मैं फलाना हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, धनवान हूँ, अमेरिकन हूँ, इंडियन हूँ। ये सब सारे जो विधि हमारे नाम नाम है, हमारे झूठ मूठ के नाम, वो सबको भूलकर हम एक अपनी स्पेस में जीना चाहते हैं। वैसे भगवान भी हर जगह जो पूजे जाते हैं, तो उनको भी एक जगह चाहिए जहां पर कोई उनको पूजेगा नहीं। सब उनके साथ खेलेंगे, एक बेटे की तरह, एक मित्र की तरह, एक प्रियकर की तरह, और डांटेंगे भी और कंधे पे भी चढ़ेंगे, पनिशमेंट भी देंगे। इस प्रकार के भाव से भगवान वृंदावन में आते हैं और अपनी जगन मोहिनी माया से जो ब्रज में जन्म लेने वाले ब्रजवासी हैं, उनके भक्त हैं, प्रिय भक्त हैं, अपनी जगन मोहिनी माया से उनका ये ज्ञान छीन लेते हैं कि वे भगवान हैं, तो बाद में उनको जन्म देते हैं। इसलिए ब्रज में जन्म लिया हुआ जो ब्रजवासी है वो जानता नहीं है कि भगवान भगवान है। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान जब थे तब की बात कर रहा हूं। तो इससे क्या होता है कि भगवान को अपने हृदय का जो प्रेम संबंध है उसका अनुभव करने का एक अवसर प्राप्त होता है। अब ये जो वृंदावन धाम है, इसकी और एक विशेषता है कि इसमें भगवान जो है ना वो पादत्राण धारण नहीं करते हैं, कोई जूता वूता पहनते नहीं है, नंगे पैर चलते हैं। हाँ, इसलिए जो भगवान की चरण रज, भगवान की चरण रज, ये कंसेप्ट जो है ना कि भगवान के चरण रज, ये केवल वृंदावन में ही मुमकिन है। ये वृंदावन में ही हो सकता है। भगवान की चरण रज केवल वही प्राप्त होती है, क्योंकि जहां चरण भूमि पर लगे, जहां चरण धूल पर अपना स्पर्श करें, उसी को तो चरण रज कहेंगे ना, जिसको चरण का स्पर्श हुआ है। और बाकी तो किसी धाम में भगवान के चरण का उस धाम के रज से स्पर्श नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ब्रज भूमि ही ऐसी एक भूमि है जहां पर, क्योंकि भगवान चप्पल जूता नहीं पहनते हैं, इसलिए वहीं पर भगवान के चरणों के तलुओं का दिव्य स्पर्श वहां के भूमि को होता है, धूल को होता है, और वहीं पर ये चरण धूल निर्माण होता है, निर्माण होती है। तो इस ब्रह्मांड में और अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी देवता हैं, जितने भी ऋषिगण हैं, साधुगण हैं, तपस्वी जन है, ध्यानी जन है, जितने भी भगवान को चाहने वाले हैं, भगवान को मानने वाले हैं, भगवान को पूजने वाले हैं, वो सब वृंदावन धाम में आते हैं भगवान के चरणों की रज को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि वही एक जगह है जहां पर वो प्राप्त होती है।
जैसे जितने भी देवता हैं, जितने भी संत हैं, जितने भी महात्मा हैं, जितने भी तपस्वी हैं, ध्यानी हैं, वो सब ब्रज में आते हैं। इस ब्रज रज को प्राप्त करने के लिए जो भगवान के चरणों को स्पर्श कर चुकी है, और सारे प्रेम का जो रहस्य है इस रज को कण में छुपा हुआ है। अभी इस यहां तक तो बात ठीक है, समझ भी सकते हैं आसानी से। लेकिन जिनके चरणों की रज प्राप्त करने के लिए अनंत कोटि महात्मा जन, देवता जन व्याकुल हैं और वो ब्रज में आते हैं, वो स्वयं कहाँ जाते हैं, उनको भी किसी के चरणों की रज की अभिलाषा है। वो व्यक्ति परम भगवान परात्पर गोलोकेश्वर श्री कृष्ण भगवान, उनका इष्ट कौन है, वो किसको पूजते हैं? तो बहुत आचार्यों ने, जैसे हमारे प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर हैं, उन्होंने वृंदावन महिमामृत लिखा है। वो लिखते हैं उसके अंदर कि ये कृष्ण भगवान जो है ना, सबके आराध्य हैं, वो सबके इष्ट हैं, वो उनके भी कोई इष्ट हैं, वो भी किसी का भजन करते हैं, और वो है राधा रानी। उनका भजन क्या है, उनकी साधना क्या है? वो कालिंदी के तट पर, यानी जमुना जी के तट पर जो कुंज है, कुंज मंदिर, वहां पर जाकर एकांत में बैठते हैं और वहां पर जाकर ध्यान लगाते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। हृदय के आंगन में, वो अपने हृदय के आंगन में राधा रानी के दो चरणों का ध्यान करते हैं और अपने आंखों को मूंद लेते हैं और अपने दिव्य ओठों से राधे 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 पुकारते हैं। और इसमें इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि कई बार ऐसे करते हुए उनका शरीर का रंग जो है वो सांवले रंग से बदलकर सुनहरा रंग हो जाता है, उनका गोल्डन येलो, जो राधा रानी का रंग है, तो राधा रानी की कांति है। यानी कि राधे राधे पुकारते हुए, राधा रानी के चरणों में ध्यान करते हुए वो राधामय हो जाते हैं और राधा ही हो जाते हैं, और उस रूप को हम चैतन्य महाप्रभु के रूप में जानते हैं। वो राधे राधे पुकारते हुए आंखें बंद करके हृदय के आंगन में राधा रानी के चरणों पर ध्यान करते हुए ऐसे दिव्य आनंद का अनुभूति उनको प्राप्त होता है कि वो नहीं रह सकते हैं, फिर भाव विभोर होकर अपने आप को काबू में नहीं रख सकते हैं। इसलिए 48 साल का एक पूरा अवतार लेकर वो पृथ्वी पर दोबारा आते हैं उस भाव का अनुभव करने के लिए। ऐसा है ये राधा रानी का विषय, बहुत गहरा विषय है, बहुत गहन विषय है। और वो कृष्ण अपने इष्ट को देखने के लिए बरसाना आते हैं, और बरसाना आकर जिनके चरण रज में सब लोग लोटपोट हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति परम पुरुषोत्तम भगवान बरसाना में आके उसके रज में लोटपोट हो जाते हैं। ही रोल्स इन द डस्ट ऑफ वृंदा बरसाना। यहां तक कि बरसाने की महिमा इतनी अगाध है कि परम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, सर्व नियंत्रक, सर्वलोक महेश्वरम श्री कृष्ण न केवल इस रज में अपने आप को झोंक देते हैं, प्रणाम करते हैं, भाव विभोर होकर वही लेट जाते हैं, फिर लोटपोट होते हैं, रोलिंग करते हैं उसके अंदर। इतना ही नहीं कि राधा रानी को मनाने के लिए उनके चरणों में अपना शीश रखते हैं, उनके चरणों में अपना मुकुट निकाल कर रखते हैं, यानी कि शरणागति स्वीकार करते हैं। उनका मुकुट निकालने के बाद अपना शीश भी उन चरणों को लगाते हैं। और फिर भी अगर वो रूठी बैठी है, नहीं मानती है, तो अपने नेत्रों के अश्रुओं से उनके दो चरण कमलों को वो धोते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनका सिंचन करते हैं, याचना करते हुए। ये है राधा रानी। वो राधा रानी बरसाने में रहती है, इसलिए भगवान को बरसाना इतना प्रिय है, इसलिए वहां पर जाते रहते हैं। उनका तो निज धाम नंदगांव है, वहां पर वो अपने माता पिता के साथ रहते हैं, लेकिन बहुत समय वहां रह नहीं पाते, बार बार लगातार वो बरसाने में कई न बहाने बनाकर आते हैं। ये इतनी महिमा है बरसाने की कि श्री कृष्ण, वो तो पुरुष है, पुरुषोत्तम है वो, लेकिन वो पुरुष भी अपना स्वरूप छोड़कर राधा रानी के बीच में, राधा रानी के ग्रह में, राधा रानी के घर में प्रवेश करने के लिए सखी वेश धारण करते हैं, अपना पुरुषत्व भी छोड़ देते हैं। वो बरसाना प्रवेश करते ही वो सखी बन जाते हैं और सखी बनकर बरसाने में डोलते हैं। बरसाने की गलियों में, बरसाने की सांकरी गली में, बरसाने के
राधा रानी के घर में, राधा रानी के जितने तीर्थ हैं, जितने कुंड है, जितने पवित्र स्थान है, वो सब जगह पर सखी वेश में ये घूमते हैं। और सखी वेश में ही नहीं घूमते हैं, और एक उनका तरीका है घूमने का, वहां पर छद्म वेश कहते हैं उसको। छद्म का अर्थ क्या है? छद्म का अर्थ यानी छल। छल का अर्थ क्या है? कि रूप बदलते हैं। कभी कंगन बेचने वाली बन जाते हैं, कभी फूलों की माला बेचने वाली बन जाते हैं, कभी ज्योतिषी बन जाते हैं, कभी ब्रह्मचारी बन जाते हैं, कभी सन्यासी बन जाते हैं, कभी गोपदेवी बन जाते हैं, कभी क्या बनते हैं, कभी क्या बनते हैं। बहुरूपिया अनंत छद्म लीला है उनकी। और हर एक छद्म को धारण करते हुए राधा रानी के कक्ष में, अंतरंग कक्ष में प्रवेश करते हैं, वहां पर राधा रानी का संग प्राप्त करते हैं। यहाँ तक कि तो राधा रानी का विवाह होता है जावट में, तो वहां पर भी सखी वेश धारण करके जाते हैं। ऐसा ये बरसाना धाम है। तो ये बरसाना धाम, बरसाना यानी प्रेम का रस यहाँ पर निरंतर बरसते रहता है, इसलिए इसका नाम बरसाना धाम है। और वो प्रेम का रस जो है उसका निर्माण राधा रानी से होता है। राधा रानी महाभाव का उगम है। जो महाभाव कहते हैं वो 8 प्रकार के प्रेम के भाव से बनता है। 8 प्रकार के प्रेम के अलग अलग स्वरूप हैं। इसको रति कहते हैं, स्नेह कहते हैं, भाव कहते हैं, राग कहते हैं, अनुराग कहते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के जो, और एक मान भी उसके अंदर, क्रोध भी होता है उसके अंदर, रूठ जाना भी होता है, और एक प्रेम भी उसके अंदर। ऐसे 8 प्रकार के जो प्रेम की अलग अलग अनुभूतियां हैं, वो सभी परिपूर्ण मात्रा में जब एकत्र होते हैं तो उसको महाभाव कहते हैं। और वो महाभाव जो है वो राधा रानी से उसका उगम होता है, और वो राधा रानी से उगम होता है, और वो रस की वर्षा बरसाने में होती है। उसके लिए कृष्ण लालायित रहते हैं, फिर वो कृष्ण को प्राप्त होता है वो रस। फिर कृष्ण उस रस का विकास करते हैं, फिर उसका प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं। फिर पूरे वृंदावन धाम ब्रज मंडल में, मथुरा मंडल में इसका विकास होता है। लेकिन इसका उगम राधा रानी है, इसलिए वो यहाँ पर आकर नतमस्तक हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं, अपने आप को उनके शरणागति में रखते हैं। यहाँ की सम्राज्ञी राधा रानी है। यहाँ पर कोई आकर पूरे ब्रज में, बरसाने में ही नहीं, पूरे वृंदावन ब्रज मंडल धाम में कोई भी जय श्री कृष्ण नहीं बोलता है। सब लोग राधे राधे ही बोलते हैं, जय श्री राधे ही बोलते हैं। कारण क्या है इसका? क्योंकि वो राधा रानी का आधिपत्य है, राधा रानी का कंट्रोल है वहां पर। राधा रानी के ही इशारे से सब चलता है वहां पर। पत्ता पत्ता राधा रानी का नाम लेता है, हर जीव राधा रानी को पुकारता है, हर जीव राधा रानी के प्रेम के आधिपत्य में रहता है, और कृष्ण भी उसके प्रेम के आधिपत्य में रहते हैं, अपने आप को उनके चरणों में सुपुर्द करके रहते हैं। इसलिए सब लोग जानते हैं कि हमें कृष्ण को प्राप्त करना है, लेकिन सब लोग ये भी जानते हैं कि कृष्ण को प्राप्त करना है तो उनका नाम पुकारने से वो सुनेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। आप पुकारते रहिए, कोई भरोसा नहीं कि सुनेंगे। इसकी छोटी सी कहानी बताता हूं आपको मैं। ऐसी अनेक कहानी है उनकी। एक कहानी बताता हूं। एक मोर था जो कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए एक बार नंदगांव आया, और उस मोर ने बहुत पुकारा, हे गोविंद, हे गोपाल, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, हे यशोदानंदन, हे नंदलाल। ऐसे अनेक नामों से उनको पुकारा, रो रो कर पुकारा, लेकिन कोई प्रतिसाद नहीं मिला, कोई भी जवाब नहीं मिला। आप सोच सकते हो, दुखी हो गया, रोने लगा। तो ब्रजवासी मिले, बोले क्यों रो रहे हो? तो मोर ने कहा कि मैं इतना प्रयत्न किया, लेकिन कृष्ण ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई दर्शन नहीं मिला, व्याकुल हो रहा हूं, क्या करूं बताइए। जीने की तमन्ना समाप्त हो रही है, कृष्ण को पुकार के प्रतिसाद नहीं मिल रहा है, तो जीवन व्यर्थ नजर आ रहा है। तो ब्रजवासी कहते हैं आप बरसाने चले जाओ और वहां पर राधा रानी को पुकारो, फिर वो आपको बताएगी क्या करना है। तो ये आशा से बरसाने गया मोर, और उसने वहां पर राधे राधे पुकारा, तो रा और धे पूर्ण होने के पहले ही राधा रानी भाग कर आई, वो दर्शन दिया, मोर को गोद में लिया, मोर को प्रेम से दुलारा। मोर अश्रु बहा रहा था, रो रहा था। तो राधा रानी पूछती है क्या हुआ? तो कहते नंदगांव गए थे हम, उन्होंने वहां पर जाके बहुत पुकारा कृष्ण को, लेकिन कोई प्रतिसाद नहीं मिला। आप बताइए क्या करें हम, कैसे कृष्ण को आकर्षित करें? तो राधा रानी हंसती है और कहती है कोई चिंता नहीं करना, अभी दोबारा नंदगांव जाना,
इस बार कृष्ण को नहीं पुकारना, इस बार जाके राधे राधे जय श्री राधे ऐसे बोलना। तो बड़ी आशा लेकर मोर फिर नंदगांव गया, वहां पर राधे पुकारा, रा और धे के पूरा होने के पहले ही कृष्ण भाग के आए। कृष्ण भाग के आए और मोर को गोद में लिया। मोर ऐसे भाव विभोर हो गए कि इतने पहले इतनी अनंत बार पुकारा तो नहीं आए थे, बड़े दुर्लभ से लग रहे थे, लेकिन एक राधे पुकारते ही भाग के आए तो मोर स्वयं भाव विभोर हो गया और मोर के पंख जो है वो खिल गए और खिल के झड़ने लगे भाव से, आंखों से अश्रु निकलने लगे। कृष्ण भगवान ने उसको गोद में लिया, बहुत प्रेम से दुलारा और भाव में आ गया और कंपन होने लगा। तो उस कंपन में मोर पंख झड़ गए, तो भगवान ने उस मोर पंख जो भाव में झड़ रहे थे प्रेम के भाव से, उसको उठाकर अपने सर पे लगा दिया। और आज भी वो उस मोर पंख को धारण करते हैं, उस मोर के इस भाव के स्मृति में। तो हम समझ सकते हैं ना कि राधे राधे लोग क्यों पुकारते हैं। राधे राधे पुकार कर वो राधा रानी को तो आकर्षित कर ही रहे हैं, लेकिन कृष्ण को भी ध्यान आकर्षित कराना चाहते हैं, इसलिए वो राधे राधे पुकारते हैं। राधा के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे द्वार पे लौट के आएंगे, दौड़े आएंगे, तू सिमरन कर राधे राधे तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। राधा के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे, तू सिमरन कर राधे राधे तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। ये सत्य है, इसका प्रमाण भी पद्म पुराण में दिया गया है। धावत यैव ससंभ्रमः, राधा रानी का नाम लेते ही उसके पीछे संभ्रमित होकर कृष्ण भागते हैं। धावत यैव ससंभ्रमः, संभ्रमित होकर कृष्ण भागते हैं। कौन मेरे प्रियतमा का नाम ले रहा है, उसके पीछे पागल होकर भागते हैं। और जब कृष्ण किसी के पीछे भागते हैं तो उसका जीवन धन्य हो गया। ऐसा ये राधा रानी के नाम की महिमा है। वो राधा रानी बरसाने में रहती है, इसलिए बरसाने का महत्व है। बरसाने का, राधा रानी का रूठना, ये कृष्ण के लिए सबसे सबसे दुखी घटना है। राधा रानी रूठती है, प्रेम को बढ़ाने के लिए रूठती है, ऐसा नहीं कि ऐसे ही रूठती है अहंकार की वजह से। प्रेम अधिक बढ़े, प्रेम में अधिक गहराई आ जाए, इसलिए राधा रानी मान करती है। उसको रूठना तो हमको समझने के लिए हम बता रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक शब्द है उसको मान कहते हैं, मान। राधा रानी मान लीला करती है, मान लीला से कृष्ण जो है व्याकुल हो जाते हैं, उनका हृदय द्रवित हो जाता है और उनका प्रेम राधा रानी के प्रति और अनंत गुना बढ़ जाता है। इसलिए राधा रानी बार बार मान करती है उनके प्रेम को बढ़ाने के लिए। तो जब रूठ जाती है तो कृष्ण उनके चरणों में मुकुट निकाल कर रखते हैं, फिर शीश झुकाते हैं, फिर अश्रु से धोते हैं, फिर अश्रु से अब उनके चरणों को धोकर जो जल है, वो जो गीली हुई रज है, वो स्वर का सर पे लगाते हैं और चरणों में लोटपोट हो जाते हैं। फिर भी वो नहीं मानती है, फिर भगवान मोर बन जाते हैं और मोर बनकर नृत्य करते हैं उनको रिझाने के लिए। तब राधा रानी मान जाती है। कई बार उनको मनाते हैं चरणों में गिड़गिड़ा कर। अरे यहां तक कि हमारे जयदेव जी गोस्वामी महाराज उधर चंपाहाटी में नवद्वीप धाम में बैठकर उनको दृष्टांत हो रहा है, उनको दृष्टांत हो रहा है, उनको दृष्टि में नजर आ रहा है। उन्होंने जो भी कुछ लिखा है वो उनको देख देख कर लिखा है उन्होंने। उनको दिव्य ध्यान में जो भी नजर आता था वो सब उन्होंने गीत गोविंद के रूप में लिखा है। गीत गोविंद कोई कपोल कल्पित कविता नहीं है। गीत गोविंद वो प्रेम का साक्षात्कार है जो जी जयदेव गोस्वामी 8वीं सदी में अपने ध्यान में देखा करते थे। उसका प्रकट्य जो है वो गीत गोविंद है। तो ऐसे गीत गोविंद में एक बार वो दर्शन कर रहे हैं, राधा रानी रूठी हुई है और कृष्ण भगवान जो है वो गिड़गिड़ा रहे हैं उनके सामने। तो ये बात सुनकर जयदेव जी को रहा नहीं गया, क्योंकि जयदेव जी बड़े कृष्ण के चहीते थे, कृष्ण के भक्त थे। तो उनको लगा ऐसे कैसे हो सकता है, परम पुरुषोत्तम लीला पुरुषोत्तम परात्पर भगवान गोलोकेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक कैसे एक गोपी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। वो उस बात को समझ नहीं पाए और आगे लिख भी नहीं पाए, क्योंकि वो जो उनको देख रहे थे वो उनको
विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। देख रहे हैं वो, अपने ध्यान में दर्शन कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनका मस्तिष्क जो है ना वो गर्म हो गया बहुत। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा विश्राम लेता हूँ, थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, गंगा जी के पास जाके स्नान करके आता हूँ, फिर दिमाग ठंडा हो गया तो फिर मैं कुछ सोचता हूँ। तो वो अपनी पत्नी पद्मावती को बोलते हैं कि मैं जाता हूँ, अभी थोड़ा मेरा विश्राम की जरूरत है, मैं जा रहा हूँ गंगा जी के पास, थोड़ा ध्यान करके लौट के आता हूँ। तो चले गए फिर वो, आके भोजन करूंगा, तो भोजन भी तैयार रखने के लिए पत्नी किचन में बिजी है। इतने में वो लौट के आते हैं और बोलते हैं पद्मावती बड़ा जोर से भूख लग रही है, भोजन लगाओ। तो बोले अभी लगाती हूँ। तो वो जब लगाने लगी, भोजन तैयार करने के लिए रसोई में गई, तो ये जयदेव जी अपने कमरे में गए और कमरे में जाकर उन्होंने वो श्लोक पूरा किया जो उन्होंने अधूरा छोड़ दिया था। क्या अधूरा छोड़ दिया था? कि कृष्ण भगवान राधा रानी के चरणों में गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके चरणों में आंसू बहा रहे हैं, उनके चरणों का सिंचन कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार रो रो कर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। ये जो वो लिख नहीं पाए थे, उन्होंने वो लिखा और पूरा कर दिया। और बाहर आए और फिर पद्मावती ने भोजन लगाया, फिर पद्मावती ने बड़े प्रेम से खिलाया, बड़े प्रेम से भोजन किया और फिर अपने पत्नी को कहते कि अभी मैं जाके आता हूँ, थोड़ा देर बाहर जाके आता हूँ। फिर चले गए। फिर चले गए तो कुछ देर बाद तुरंत लौट के आए, बोले पद्मावती बहुत भूख लग रही है, भोजन लगाओ। तो पद्मावती कहते अरे अभी अभी तो आकर पेट भर खा के चले गए आप, अभी अभी तो आए थे आप कुछ समय पहले। अरे नहीं पगली, मैं तो कब से गंगा किनारे बैठा हूँ, अभी अभी जाकर मेरा बहुत देर के बाद दिमाग शांत हुआ है, इसलिए मैं लौट के आया हूँ, भूख भी लग रही है, भोजन लगाओ। अरे स्वामी आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, अभी आपने आपको मैंने पूरा प्रसाद खिलाया। अच्छा, बड़ा आश्चर्य हो गया उनको। तो उन्होंने पूछा क्या क्या क्या, मैंने बताओ। उन्होंने कहा कि आपने आए और बोला कि मुझे बड़ी जोर से भूख लग रही है, मुझे तुरंत भोजन लगा दो। और आप मैं रसोई में गई तो आप अपने कमरे में गए और आपने अपने श्लोक वोक पूरे कर दिए, फिर आप लौट के आके पूरा भजन किया, भोजन किया। तो इस बात को सुनकर बड़ा उनको आश्चर्य हुआ, कुतूहल हुआ, तो भाग के अंदर गए। भाग के अंदर गए तो मोतियों जैसे अक्षरों में वो अधूरे श्लोक को पूरा कर दिया गया था। तब जाकर जयदेव जी को ये साक्षात्कार हुआ कि स्वयं श्याम सुंदर, स्वयं माधव जी, स्वयं कृष्ण जयदेव में यानी मेरा रूप धारण करके आए और जो लिखने में मुझे संकोच हो रहा था, जो सत्य है कि नहीं इसके मन में मुझे शंका हो रही थी, वो स्वयं आकर उन्होंने लिखा। फिर भाव विभोर हो गए, बोले पद्मावती थोड़ी भाग्यवान है, स्वयं माधव जी तुम्हारे सेवा लेने के लिए यहाँ पर आए और मेरा श्लोक भी पूरा किया। देखो कितने अलग हस्ताक्षर में, मोतियों जैसे सुंदर हस्ताक्षर में उन्होंने वो श्लोक पूरा कर दिया है। जो लिखने में मुझे संकोच हो रहा था, छंका हो रही थी, वो स्वयं आकर भगवान ने लिखा और ये बताया कि हाँ मैं ऐसे करता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई लुका छुपी नहीं है, इसमें कोई रहस्य नहीं, मैं ऐसे करता हूँ, नित्य नियम से करता हूँ और मुझे ये बताने में कोई लज्जा नहीं आ रही है, संकोच नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने आकर तुम्हारी संकोच को रद्द करके लिख दिया उसको। और दोनों फिर पति पत्नी जयदेव और पद्मावती ना दोनों बेहोश हो गए। पद्मावती को अनुभव हुआ रहे कृष्ण भगवान स्वयं आए थे, जयदेव को अनुभव हुआ कृष्ण भगवान स्वयं आए थे, ये बात सोचकर दोनों बेहोश हो गए। तो ये कथा मैंने क्यों बताई, इस बात के लिए बताया कि स्वयं कृष्ण आकर इस बात का प्रमाण देते हैं, हाँ मैं ऐसे करता हूं। ऐसा वो अद्भुत धाम है बरसाना, जहां पर मैं जाकर ऐसे कार्य करता हूं जहां पर बाकी लोग समझ नहीं सकते उसको। जो मेरे विष्णु रूप से आकर्षित हैं, जो मेरे वैकुंठ रूप से आकर्षित हैं, जो मेरे ऐश्वर्य से प्रभावित हैं, जो मेरे ऐश्वर्य रूप की सेवा करते हैं, जो मेरे परम भक्त हैं लेकिन ऐश्वर्य भाव में करते हैं, उनके लिए ये रहस्य है, वो ये समझ नहीं सकते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो इसलिए ये बरसाना धाम की महिमा समझना बहुत बहुत विकट है, बहुत कठिन है। कैसे समझे इसकी महिमा को? इसकी महिमा को अगर समझना है तो कृष्ण भगवान क्या कर रहे हैं वही करना पड़ेगा।
कृष्ण भगवान यहाँ पर आकर बरसाने की रज में लोटपोट हो जाते हैं। कृष्ण भगवान यहाँ पर आकर दंडवत करते हैं राधा रानी की दिशा की ओर। यस्यापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनानी कृतार्थमानी। क्या अर्थ है इस श्लोक का? ये श्लोक राधा सुधानिधि ग्रंथ का प्रथम श्लोक है जो हमारे वृंदावन के प्रेमी प्रबोधानंद जी सरस्वती ठाकुर लिखते हैं। पहला श्लोक है राधा सुधानिधि का। राधा यानी राधा, सुधा यानी अमृत, और निधि यानी उसका ट्रेजर, कोश। ऐसे राधा नाम के, राधा जी के अमृत का कोश के रूप में ग्रंथ लिख रहे हैं। पहले श्लोक में क्या लिखते हैं? लिखते हैं कि कृष्ण भगवान कहाँ प्रणाम कर रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। देखो ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात है ये। राधा रानी खड़ी है किसी पर्वत पर, और उस पर्वत पे बहुत सुंदर हवा चल रही है। हवा भी कैसी है? वायु देवता तो पूरे ब्रह्मांड को, अनंत ब्रह्मांडों को हवा देते हैं। उनकी वजह से ब्रह्मांड को ऑक्सीजन प्राप्त होता है, प्राण वायु प्राप्त होता है। 5 प्रकार के वायु भी प्राप्त होते हैं, शरीर को चलाते हैं, जोड़ों को चलाते हैं, हजमा करते हैं, फेफड़ों में ऑक्सीजन देते हैं। तो वायुदेव बड़ी सेवा कर रहे हैं, सबसे बलवान देव है वो, और बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं। लेकिन ब्रज में आकर है ना, वो रस की सेवा करते हैं, रसमय सेवा करते हैं। क्या करते हैं? राधा और कृष्ण को आनंद देने के लिए ऐसा बहते हैं, मंद मंद बहते हैं। जमुना जी के ऊपर से जो शीतल शीतल बाष्प है उसमें से जाते हैं, शीतलता प्राप्त करते हैं। और जमुना जी के जल में जो सुंदर सुंदर कमल खिले हैं, सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, उनके जो सुगंधित पुकेसर है, फ्रेग्रेंट पोलेंस जो हैं, उनको भी ग्रहण करते हैं जब वो जमुना जी के ऊपर से हवा में से, मतलब हवा लेकर जाते हैं अपनी। तो वायुदेव 3 गुणों को लेकर आते हैं। एक है शीतल, एक है सुगंधित, और तीसरा है मंद मंद। ऐसे 3 गुणों को प्राप्त करके अपने आप को सुगंधित द्रव्यों से भरकर वायुदेव आ रहे हैं। हवा की लहर आ रही है, और वो राधा रानी की जो पल्लू है, जिसको हम चुनरी कह सकते हैं, जिसको उत्तरीय वस्त्र कह सकते हैं, उसको वो हल्के हल्के उड़ा रहे हैं, हल्के हल्के उड़ा रहे हैं। राधा रानी को बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है, सुगंधित हवा आ रही है, उनके शरीर को छू रही है, उनको आनंद दे रही है, उसके उत्तरीय वस्त्रों को हल्के से उड़ा रही है। वहां से वो हवा जो है ना, वो परिवर्तित होती है। द एयर गेट्स रिफ्लेक्टेड आफ्टर टचिंग द अपर क्लॉथ ऑफ राधा रानी। The air comes back in return as a reflection, as a परावर्तन। तो वो जो हवा वापस लौट के आ रही है, वो जिस दिशा में आ रही है, उस दिशा को कृष्ण प्रणाम करते हैं। धन्याति धन्य पवनानि कृतार्थमानि। उस दिशा, हवा में, उस हवा जो आ रही है, वो हवा को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, उस हवा की दिशा को प्रणाम कर रहे हैं। इतना राधा रानी, अभी आप सोचिए, वो दिशा इतनी महान है, कृष्ण के लिए वंदनीय है, तो वो हवा कितनी वंदनीय होगी जो कृष्ण के, वो राधा रानी के उत्तरीय वस्त्र को छूकर आ रही है। और फिर वो अगर छूकर आई हुई हवा इतनी वंदनीय है, तो वो उत्तरीय वस्त्र कितना वंदनीय होगा जो राधा रानी ने धारण किया हुआ है। और जिस उत्तरीय वस्त्र को धारण किया हुआ है, वो राधा रानी कितनी वंदनीय है कृष्ण के लिए, आप सोच सकते हैं। ऐसा कृष्ण की भावना है। तो मैंने क्या कहा, आपको वही करना होगा तो राधा रानी के लिए कृष्ण करते हैं। हमको शरीर बदली करने की जरूरत नहीं है सखी बनने के लिए, वो सखी का भाव का ग्रहण करना होगा। सखी भाव ग्रहण करने का मतलब क्या है? स्त्री बनना जरूरी नहीं है। सखी भाव यानी सेवा भाव, सेवा भाव यानी किंकरी भाव। किंकरी भाव का मतलब क्या होता है? किंकरी एक प्रकार की गोपी का वर्णन है कि गोपियों को किंकरी भी कहा गया। किंकरी का मतलब क्या है? किम करह, क्या करूं, व्हाट शैल आई डू, यही प्रश्न पूछते रहते हो। कोई उनका मान सम्मान की अपेक्षा नहीं, कोई पोजीशन नहीं है, इतना प्रेम है, वो प्रेम भरे भाव में केवल सेवा करना चाहते हैं, और हमेशा एक ही भाव में रहते हैं, किम करह, किम करह, क्या करूं, क्या करूं। जाओ पीले रंग के फूल बिनो, तो पीले रंग के फूल बिन के आएंगे। कोई उसकी माला बनाएगा, कोई माला बनाकर तीसरी को देगा, चौथी जाकर उसको कृष्ण को
राधा रानी को देगी और राधा रानी उसको कृष्ण को पहनाएंगी। लेकिन जो येलो रंग के फूल जो बिन रही है, पीले रंग के फूल जो बिन रही है, वो सखी ये नहीं सोच रही है कि मैं बिन रही हूं तो मैं माला बना के मैं कृष्ण को मेरे हाथों से पहनाऊंगी, कृष्ण के गले को सुशोभित करूंगी। ये भाव नहीं है। कोई श्रेय नहीं चाहिए उनको, कोई पोजीशन नहीं चाहिए कि मैं ये सेवा कर रही हूं, कोई पोजीशन नहीं चाहिए, कोई भाव नहीं है, कोई श्रेयस्कर भावना नहीं है उसके अंदर। बस सेवा करनी है बस। वो भी कैसे, पीछे रह के रहते हुए। रणदपि सुनिचेन, किसी के सामने नहीं आना है। आगे कोई आपकी सेवा का परिणाम भगवान तक पहुंचा रहा है, लेकिन हमें कुछ नहीं चाहिए, हमको खाली पीछे रहना है बस। दास दास अनुदार, अनुदास बन के रहना है। ये किंकरी भाव है, ये किंकरी भाव कृष्ण अपनाते हैं। ये उनका भाव है बरसाने में घुसते हुए। तो हमें भी ये बरसाना धाम में प्रवेश करने के समय कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं जाऊंगा वहां पर, वो अच्छे कमरे में रहूंगा, गर्मी में एसी लगाऊंगा, सर्दी में हीटर लगाऊंगा, और वहां पर किसी अच्छे ढाबे में चाउमीन खाऊंगा और वहां पर पराठे खाऊंगा, पनीर का पराठा अच्छा मिलता है वहां पर, लस्सी अच्छी मिलती है, ऊपर जाकर पकोड़े खाऊंगा। ऐसे विचार से जाना नहीं वहां पर। वहां पर किसी भी भोग के विचार करके जाना नहीं है। वहां पर जाना है तो केवल सेवा के लिए ही जाना है। तिनके जैसा नम्रता लेकर जाना है, जैसे कृष्ण जाते हैं। वो केवल राधा रानी को रिझाने के लिए, उनके चरणों की सेवा करने के लिए वहां जाते हैं। चरण जाके दाबे गिरिधारी। रास में और लीलाओं में जब राधा थक जाती है तो कृष्ण उनके चरणों को दबाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, अपने गोद में उनके चरण लेते हैं। वो कृष्ण स्वामिनी है। आप सोच सकते हैं। इसलिए बरसाने में जाना हो तो कोई टिकट निकाल के, कोई कमरा बुक करके हम जा नहीं सकते। जब तक ये सखी भाव हमारे अंदर प्रवेश नहीं करता है, तब तक बरसाने में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। आपका शरीर जाएगा वहां पर, 10 दिन रह के आ जाएगा, आत्मा को प्रवेश नहीं मिलेगा। अगर आत्मा को प्रवेश मिलना है तो ये सखी भाव धारण करना होगा। बार बार मन की तैयारी करनी होगी, बार बार प्रवचन सुनने होंगे, बार बार ये मन की जो संदूक है, मन की जो बैग है, उसको मन के इस आवश्यक भावों से भरकर जब जाएंगे, नम्र होकर, विनम्र होकर, तब जाकर वास्तव में बरसाना के वातावरण में हमको प्रवेश मिल सकता है और वहां के रस की अनुभूति हो सकती है। राधा रानी जब चलती है ना बरसाने में, तो उनके घुंघरू जो पहने हुए हैं, जो ध्वनि निकलता है उस घुंघरुओं से, उस दिव्य ध्वनि से सब वेद निर्माण होते हैं। आप सोच सकते हैं। वो घुंघरू की झनक सुनते सुनते कृष्ण भगवान पागल हो जाते हैं, उनके पीछे 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 जाते हैं। उनको कभी धुतकारा जाता है गोपियों के द्वारा, चलो हटो यहाँ से, कोई मर्यादा नहीं, कुछ नहीं, पीछे पीछे आ रहा है। कौन सा नंदगांव की मर्यादा छोड़कर आ रहा है पता नहीं। फिर भी पागल होकर उनके पीछे पीछे जाते हैं। उनकी मुखवाणी को सुनते हुए पागल हो जाते हैं, उनकी घुंघरू की वाणी को सुनते हुए पागल हो जाते हैं, उनकी कांति को देखकर पागल हो जाते हैं, उनको चलते हुए देखकर पागल हो जाते हैं, उनकी अदाओं को देखकर पागल हो जाते हैं। ये कोई हमारे जैसा संबंध नहीं, हमारे जो भावना संबंध नहीं है, कोई काम वास्ता नहीं है। ये दिव्य आत्म भाव है। आत्मा को जो पराकुटी का आनंद प्राप्त हो सकता है, वो आनंद यहाँ पर ब्रज में, बरसाने में प्राप्त होता है। अब मैंने आपको उस वस्त्र की बात की, जिन वस्त्रों को छूकर परावर्तित होकर आने वाली हवा की दिशा को कृष्ण प्रणाम करते हैं। वो वस्त्र क्या, और एक कहानी बताता हूं। एक भंगी था और वो राधा रानी के महल, जो भानु महल है, जो आज हम उसको श्री जी मंदिर के रूप में जानते हैं, राधा रानी के मंदिर के रूप में, उन सीढ़ियों को वो साफ किया करता था जन्म से भंगी, लेकिन बहुत उसके मन में बहुत ही प्रेम भाव था राधा और कृष्ण के प्रति। और राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, वृंदावन वृंदावन, बरसाना बरसाना कहते हुए रोज झाड़ू लगाता था, जिसको हम उच्च भाषा में बुहारी करना ऐसे कहते हैं, बुहारी लगाना ऐसे कहते हैं। तो वो बुहारी लगा रहा है, कैसे लीला हो रही है, वो बुहारी लगा रहा है।
उसको और कुछ पता नहीं है, इसको और कहीं ध्यान नहीं है। आंखों में अश्रु लेकर बड़े भाव से विवल होकर वो बुहारी लगा रहे हैं और राधा रानी की सीढ़ियां साफ कर रहे हैं। क्या मन में उसका भाव है कि इन सीढ़ियों से श्री जी महारानी और राधा श्याम सुंदर जी जुगल सरकार ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं जल्दी जल्दी, तो उनके चरण कमलों में कहीं कंकड़ न लगे, कोई कांटा न लगे, कुछ चुभे नहीं उनको, उनको अच्छा अनुभव प्राप्त हो, इस भाव से वो बुहारी लगा रहा है। और इतना भाव विभोर हो रहा है। हमारे श्यामानंद गोस्वामी थे ना, वो भी वृंदावन की गलियों में, सेवा कुंज की गलियों में ऐसी बुहारी करते थे भाव विभोर होकर। जब उनको राधा रानी के चरणों का एक नूपुर प्राप्त हुआ था, उसको लेने के लिए ललिता जी आई थी, उसके लेने के लिए बाद में राधा रानी भी आई। तो ये बुहारी लगाना बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम है वृंदावन में, क्योंकि बुहारी लगाने से क्या होता है कि जो धूल उड़ती है ना, उसमें स्नान होता है बुहारी लगाने वाले का। जो रज के एक एक कण में प्रेम के अद्भुत रहस्य छुपे हुए हैं, ऐसे अनंत रज के कण हवा में उड़ते हैं और बुहारी लगाने वाले को पूरा नहलाते हैं। वो रजोभिषेकम, प्रहलाद महाराज भी 7वें स्कंद में बताते हैं, पाद रजोभिषेकम। तो वो ऐसी बुहारी लगा रहे हैं। तो उसका भाव देखकर उसी के ऊपर, जो सीढ़ी में बुहारी लगा रहा है, उसके ऊपर एक पेड़ है बहुत विशाल, और उस पेड़ की एक बड़ी शाखा जो है वो सीढ़ियों के ऊपर जा रही है। तो उस सीढ़ियों के ऊपर, उसी के बिल्कुल ऊपर, उस शाखा पर राधा और श्याम सुंदर जी प्रकट हो जाते हैं, इस भाव से आकर्षित होकर, प्रसन्न होकर। और समझे ये ऐसे शाखा है, तो ये ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे पैर हिलाते हुए, देखिए ऐसे 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 दोनों ऐसे पैर हिलाते हुए बैठे हुए हैं। आप कल्पना कीजिए, बड़ी विशाल शाखा है जो सीढ़ियों के ऊपर से जा रही है, उसमें भी ठाकुर जी विराजमान हो गए श्री जी के साथ में, ऐसे पैर हिलाते हुए बैठे। और राधा रानी क्या कहती है, देखो श्याम सुंदर जी कितना प्यारा भक्त है, कितना प्यारा भाव है उसका, कितने प्रेम से अपना नाम पुकार रहा है, कितने भाव से बुहारी कर रहे हैं, इसे कुछ इनाम देना चाहिए। तो श्याम सुंदर जी कहते हैं, हाँ जरूर इनाम देना चाहिए, इसके योग्य भक्त हैं, बहुत अच्छा भाव है इसका, क्या दे उनको इनाम। तो श्री जी कहती है कि वो जो आपका अंगरखा है ना, जो आपने पहन रखा है, वो दे दो उसको आप प्रसाद के रूप में। वो जो अंगरखा है ना, वो नंद बाबा ने दिया हुआ है, यशोदा मैया ने कृष्ण को आज के श्रृंगार में पहनाया है। तो श्याम सुंदर जी कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे बाबा ने दिया हुआ है, मैया ने पहना हुआ है। अरे घर जाऊंगा बिना इसके तो मैया डांटेगी, बाबा डांटेंगे, कहाँ गया हमारा अंगरखा, पहन के गए थे, अभी छोड़ के आए कहीं, मैं नहीं दे सकता। अरे राधा रानी कहते, दे दो भैया दे दो, भैया नहीं सॉरी, मतलब दे दो प्रियतम दे दो। तो नहीं नहीं नहीं, दे दो दे दो, नहीं नहीं नहीं, नहीं दे पाऊंगा नहीं दे पाऊंगा। तो राधा रानी हल्की रूठ जाती है, कहते इतनी आसक्ति तुम्हें अपने कोट के प्रति है, मत दो जाओ, मैं मेरा उत्तरीय वस्त्र शॉल जो है उसको दे दूंगी। अभी मैं उसी वस्त्र की बात कर रहा हूं जिसको छूकर आने वाली हवा की दिशा को कृष्ण प्रणाम करते हैं। वो वस्त्र राधा रानी अपने कंधे से उठाती है और सीधे छोड़ देती है, और सीधे उसके ऊपर गिर जाती है जो नीचे बुहारी लगा रहा है। और उसको इतना कंप शरीर में होता है, इतना कांपता है वो प्रेम से, इस दिव्य वस्त्र के जो राधा रानी के शरीर पर पहना हुआ था, जो राधा रानी ने अपनी इच्छा से, अपनी कृपा के प्रति निकाल कर उसके ऊपर भेंट के रूप में दिया। उसका स्पर्श होते ही वो भंगी जो था, वो प्रेम की भावना से कांप उठा, आंखों से नदियां बही उसके अश्रु की। बस यही इतनी सी कथा है, ज्यादा बड़ी कथा नहीं है। कैसी उनकी कृपा है राधा रानी की, जो भी बरसाने में आता है और प्रेम से सेवा देता है, उसको तत्क्षण उसकी सेवा की जो रजिस्ट्री है वो राधा रानी की किताब में होती है। राधा रानी उसको त्वरित देख लेती है कि कोई सेवा कर रहा है। ये हो गई धाम सेवा, और दूसरा है धाम वासी सेवा।
किसी भी धाम वासी को, बरसाना वासी को अगर आप अपनी सेवा देकर प्रसन्न करते हो, उसके कष्ट में, उसकी जरूरत में, उसकी आवश्यकता पड़ने पर, उसको जो जरूरत है उस समय जाकर उसकी सेवा करते हो, उसको प्रसन्न करते हो, और उसके मुख पर प्रसन्नता से स्मित हास्य आता है, प्रेम से अगर वो हंसता है आपको देखकर, तो राधा रानी स्वयं आपको देखकर मुस्कुरा रही है। और जो भी ब्रजवासियों को वहां पर सेवा देता है, वही दिन, उसी दिन कृष्ण भगवान को राधा रानी उस भक्त की सिफारिश भी करती है। देखो कितना बढ़िया भक्त है, कितनी बढ़िया सेवा कर रहे हैं, इसको उस पर कृपा करो। और राधा रानी जब कहती है तो कृष्ण उसको मना नहीं कर सकते। ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग खुद जाकर गिड़गिड़ाएंगे तो कृष्ण देखेंगे भी नहीं, कृपा होने की तो बात दूर रही। लेकिन जब राधा रानी के भक्तों की, राधा रानी की प्रिय ब्रजवासियों की, जिन्होंने राधा रानी ने उनको जन्म दिया है वृंदावन बरसाना में, खास करके बरसाना में जो रहते हैं, वहां के जन्म लिए हुए राधा रानी के खास प्रिय भक्त जो हैं, जो अनंत जन्मों से उनकी आराधना कर इसके योग्य हो गए हैं कि बरसाना में जन्म प्राप्त करे, उनकी कृपा के अनुसार, ऐसे कृपा पात्र बरसाना जन्म प्राप्त ब्रजवासियों की जब हम सेवा करते हैं तो उसी दिन राधा रानी की कृपा होती है और श्याम सुंदर की कृपा भी होती है, और दोनों के जुगल चरणों की भक्ति प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए हम 1992 से वहां पर कैंप लगा रहे हैं। बाह्य उद्देश्य तो ये है कि लोग जो अंधे हो रहे हैं मोतीबिंद से, उनको दृष्टि प्राप्त हो जाए। बेचारे गरीब हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है, कोई गवर्नमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल अंधा ही हो जाना है, तो उनका अंधत्व बचाने के लिए हम सेवा कर रहे हैं। लेकिन उसका अंतरंग उद्देश्य क्या है? उसका अंतरंग उद्देश्य जब ये ब्रजवासी जो अंधे हो रहे हैं उनको दृष्टि प्राप्त हो जाएगी, और दृष्टि प्राप्त होने पर जब वो आनंदी हो जाएंगे, जब वो प्रसन्न हो जाएंगे दृष्टि प्राप्त होने पर, फिर भागेंगे श्री जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए, जो अभी दर्शन नहीं हो पा रहा था अंधे होने की वजह से। भागेंगे, अपना दिन का पाठ पढ़ेंगे, राधा रानी की धाम में आत्मनिर्भर होकर रहेंगे, अपने आप चल पाएंगे, टॉयलेट जाएंगे अपने आप को संभलते हुए दृष्टि आने पर। तो इसमें जो उनकी प्रसन्नता होगी, वो प्रसन्नता जब प्राप्त होगी तो राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। इसलिए पहले शुरू किया था 185, फिर 220, फिर 280, फिर 430, ऐसे करते करते अभी हम हर साल में वहां पर 1000 से 1100 ऑपरेशन कैंप में ही कर देते हैं, एक ही 3 हफ्ते के अंदर। और पूरे साल में मिलकर 4000 ऑपरेशन फ्री में कर देते हैं ब्रजवासियों के लिए, कोई चार्ज नहीं है उसके अंदर। उनके लिए भोजन की व्यवस्था है, उनके लिए चेकअप की व्यवस्था है, उनके लिए आधुनिक उपकरण बम्बई वाले वहां पर लगा दिए गए हैं, मुंबई के आधुनिक ऑपरेशन के उपकरण लगा दिए गए हैं, उनकी आंखों का मुंबई के तरीके से अच्छे ढंग से ऑपरेशन हो रहा है, लेंस डाले जा रहे हैं, और कोई भी चार्ज नहीं है। जाने के समय 40 दिन की दवा दे रहे हैं, उनको ब्लैंकेट गिफ्ट दे रहे हैं, उनको स्लीपर्स गिफ्ट दे रहे हैं, 3 दिन उनकी सेवा करते हैं। कुछ तकलीफ हो गई तो 2 बार फॉलोअप करते हैं, चश्मा दिलाते हैं, पूरी 40 दिन तक सेवा करते हैं एक मरीज की। और ऐसे अभी 29 साल हो गए उसको पूरे, चल रही है सेवा, और वो भगवान की दया से और बढ़ रही है। राधा रानी शायद प्रसन्न है, इसलिए वो छोटे पैमाने पर किया हुआ काम हम बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा उसमें आध्यात्मिक स्वार्थ क्या है कि हम राधा रानी की कृपा चाहते हैं। मांगू मैं तेरी राधा रानी एक कृपा की नजरिया, मांगू मैं तेरी राधा रानी एक कृपा की नजरिया, एक कृपा दृष्टि कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम। हे राधे, कब कृपा करोगी, कब आपकी कृपा का कटाक्ष मुझ पर गिरेगा, और कब मैं धन्य हो जाऊंगा। आप जानते हैं कि जो कृपा कटाक्ष स्तोत्र है ना, ये हमारे शिवजी महाराज ने लिखा है, शंकर जी महाराज। कदा करिष्य सिंह माम कृपा कटाक्ष भाजनम, मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी।
कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भू विलासिनी। ये शंकर जी महाराज ने लिखा हुआ स्तोत्र है। और एंड में क्या कहते हैं, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। कब करोगी हे राधे, कब आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर गिरेगी, ऐसा शिव जी लिख रहे हैं। और उन्होंने ये स्तोत्र का रचना करके अपने पत्नी को भेंट दिया। ऐसा होना चाहिए पति पत्नी का प्रेम, और ऐसा गिफ्ट देना चाहिए जो जीवन को तार दे। हाँ? तो शिवजी महाराज ने इतना सुंदर आमनाया तंत्र नाम का एक शास्त्र है, उसके अंदर इसका ये प्राप्त होता है, राधा कृपा कटाक्ष। कहते हैं कि राधा कुंड के जल में अगर कमर तक या छाती तक अपने आप को डुबाकर अगर 108 बार इस कृपा कटाक्ष स्तोत्र का पठन किया जाए तो इसी जीवन में निश्चित रूप से राधा रानी की कृपा प्राप्त होगी। दर्शन भी हो सकता है श्रद्धा से करेंगे। ऐसा धाम है ये, जो कल्पना लगती है, जो नामुमकिन लगता है, जो अशक्य लगता है, विश्वास रखने के लिए मुश्किल है, ऐसे अद्भुत चमत्कार वहां पर होते हैं। यह है बरसाना धाम। इतनी राधा रानी की महिमा है, इतना आधिपत्य है, इतना कंट्रोल है, इतना अधिकार है उनका, ये कंस भी कभी बरसाने में प्रवेश नहीं कर पाया। राधा रानी का इतना प्रभाव है, पूरा बरसाना क्षेत्र जो है वो राधा रानी का प्रभाव क्षेत्र है। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ राधा रानी इस बरसाना, नंदगांव, जावट, कोकिलावन। इतना प्रभाव है राधा रानी का कि उस प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश करते ही कंस महाराज कन्या हो गए। कंस महाराज लड़की बन गया अपने आप, कुछ शस्त्र चलाए नहीं, कुछ मंत्र नहीं बोला, कुछ नहीं हुआ, बस बरसाना क्षेत्र में प्रवेश करते ही वो लड़की बन गया। 6 महीने तक लड़की बना रहा वो, 6 महीने तक ताली पीट पीट कर हंसते हंसते उसका मजाक करते करते गोपियों ने उसे कंडे लिपवाए, सर पे धारण करवाए, गोबर गोबर और गोमूत्र का प्रक्षालन करवाया, गौशाला धुलवाई उससे, सब काम करवा लिए उससे, रोते रोते, हाथ ताली पीट कर हंसते हंसते उसका मजाक करते हुए 6 महीने तक कंडे लिपवाए। वो राधा रानी के सामने फिर 6 महीने के बाद में ये पहुंचा, कंसनी गोपी, अभी वो कंस नहीं है, कंसनी गोपी है, वो मुटल्ली गोपी है, जाड़ी गोपी। हाँ, रोते रोते आया और चरणों में गिर गया राधा रानी की। सोचो आप, चक्रवर्ती सम्राट था वो कृष्ण से भी डरता नहीं था, हमेशा उस पर आक्रमण करता था, राक्षस को भेजता था। इसका मतलब वो कृष्ण को भी डरा नहीं कभी, उसको डर था राधा रानी का। डर के मारे वो हाथ जोड़ते हुए रोते रोते कन्या के रूप में राधा रानी के चरणों में गिरा वो, और कहता है छुड़वा दे मुझे राधा रानी, छुड़वा दे। राधा रानी इतनी छोटी सी लड़की, उंगली उठाकर उसने वार्निंग दिया, उसको चेतावनी दिया, दोबारा कभी आओगे यहाँ पर, कभी दोबारा प्रयास किया आने का, प्रवेश करने का, तो परमानेंट कन्या बन जाओगे। जाओ अभी मेरे कुंड में स्नान करो और पुनः पुरुष शरीर प्राप्त करके चले जाओ मथुरा, कभी ना आने के लिए। तो वैसे ही छलांग लगाई किशोरी कुंड पे, तो पुरुष शरीर प्राप्त हो गया। अरे यहाँ तक कि उसका काला घोड़ा था वो भी घोड़ी बन गया था, वो भी 6 महीने बरसाने में रहा घोड़ी बनकर, बेचारा दुखी होकर, मालिक भी दुखी और घोड़ा भी दुखी। तो वो घोड़ी ने भी छलांग लगाई तो भी घोड़ा हो गया वापस, और वो पुरुष शरीर प्राप्त करके ऐसा भागा गीले कपड़े में, ऐसा भागा ऐसा भागा, पीछे मुड़कर भी देखा नहीं। कहीं स्वामिनी का मन बदल जाए तो, विचार बदल जाए तो स्त्री बनना पड़ेगा, स्त्री बनकर रहना पड़ेगा। इसलिए जो भागा और मथुरा पहुंचा, कभी वापस ना राक्षस को भेजा बरसाने में, ना खुद आया। ये राधा रानी का प्रताप है। और ये कहानी बताई गई है गोवर्धन लीला के पश्चात, उसको कहते हैं विस्मय कथा। उस विस्मय कथा में कृष्ण का गौरव किया जा रहा था कि कृष्ण कौन है, देवता है कि कोई सिद्ध पुरुष है कि कोई ऋषि मुनि है,
अरे नंदा तेरा बालक तो कोई बड़ा आदमी है। तो नंद ने उस बात को काट दिया, अरे क्या ये माखन चोरी करता है, बच्चों के कान में पानी डालता है, चिमटा निकालता है, ऐसे करता है वैसे करता है, आकाश के गड़गड़ाहट देके डरता है, ये कैसा देवता है, कैसा ऋषि है, कैसा मुनि है, इसके तो अपने इंद्रियों पर भी काबू नहीं है। ऐसा कहते हुए सारी बातों को काट दिया। तो वहां पर ये कथा प्रस्तुत हुई। बड़ी लंबी कथा है, कभी बताएंगे आपको। तात्पर्य ये है कि अरे ये राधा रानी के प्रताप से, इनकी जो बेटी है वृषभानु की, ये महाप्रतापी है, इनके महाप्रताप से तुम्हारे इलाके में बरसाने नंदगांव में कोई आज तक राक्षस नहीं आया, समझ लो इस बात को। ऐसे ब्रजवासी लोग समझा रहे हैं कि ये जो कन्या है ना, इसी के भय से वो कंस यहाँ पर नहीं आता है, ना उनका कोई राक्षस आता है। देखो गोकुल में कितने राक्षस आए थे, वृंदावन में कितने आ रहे हैं, नंदगांव में बरसाने में कोई आया क्या राक्षस? कोई नहीं आया है। ऐसा ये बरसाना धाम है। कृष्ण भी कंस को आने से रोक नहीं पाए ब्रज में। जहां जहां कृष्ण गए उसके पीछे पीछे कंस का आदमी गया। इन दोनों को वहां बुला लिया मारने का कट करके, लेकिन कृष्ण भी स्वयं ब्रज में कंस के आदमियों को आने से रोक नहीं पाए। लेकिन राधा रानी इतनी शक्तिशाली है कि उनके भय से बरसाना नंदगांव में कोई भी कंस का आदमी प्रवेश नहीं कर पाया। बताइए कौन ज्यादा शक्तिमान है? ज्यादा शक्तिमान राधा रानी है, जिसके प्रभाव में कृष्ण भी रहते हैं। तो ऐसा ये बरसाना धाम है, इसके अनंत महिमा है, इतना कहे उतना कम है। जहां श्री कृष्ण जो स्वयं सर्वलोक महेश्वरम है, वो भी नतमस्तक होकर एक दासी का जीवन जीते हैं। प्रेम के कारण है, ऐसा नहीं कि भाई जबरदस्ती की जा रही है। प्रेम से, हृदय से, भाव से उनके चरणों में नतमस्तक रहना पसंद करते हैं, अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से उनकी दासी बनकर रहते हैं। यह है बरसाना धाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न होगा तो मैं भी उसका उत्तर दूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत सुंदर प्रभु जी, जितना बोला जाए उतना ही कम है। हरि बोल। अभी मैंने अनम्यूट कर दिया सबको। आप सब लोग अभी जिसको जिसको बोलना है वो अपना अनम्यूट करके अपने अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कंस वाली बात, कृष्णा कंस वाली बात कभी नहीं सुनी थी। कंस वाली जो कंस 6 महीने तक श्री रूप में रूपांतर हो गया, वो बात कभी भी नहीं सुनी थी प्रभु जी, आपके मुख से सुनना ही। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो किसमें आती है, ये बात किसमें आती है प्रभु जी? ये गर्ग संहिता में आती है। ओ, गर्ग संहिता में। अच्छा अच्छा, ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु जी। विश्वरूप प्रभु, आपने बहुत बढ़िया आज कथा बता दिया राधा रानी की महिमा के बारे में। बहुत आनंद हुआ। हमको एक बात याद आती है कि हर वक्त मदन मोहन जी आते थे तो वो एक राधा रानी जी के मंदिर में एक श्लोक लिखा था पहले। तो हर वक्त धनी धनी श्री राधिका के चरण रज, धनी धनी राधिका के चरण, धनी धनी हाँ तो गाते थे। हाँ, श्री राधिका के गोरे पाँव, सुबह गोरी के गोरे पाँव। ये सभी जो आचार्य है ना वृंदावन के, उन्होंने लिखे हुए भजन है। सूरदास जी हैं, स्वामी हरिदास जी हैं, हरिवंश राय जी, हरिवंश गोस्वामी जी हैं, ये सब लोगों ने ये राधा रानी का महिमा वर्णन किया है। राइट, ये परमानंद जी ने लिखा था। ये परमानंद जी का है। धनी धनी राधिका के चरण, सुभग शीतल अति सुकोमल, कमल दल जल तरन। बहुत बढ़िया श्लोक है। जय राधे श्याम। बहुत आनंद हुआ। दंडवत प्रणाम। वो जो मदन मोहन तो ऐसे राधा रानी के धाम में हमने अभी 5 एकड़ जगह लिया है। हमारी इच्छा है कि वहां पर एक बढ़िया सा अस्पताल हो जाए, ताकि हमारे आगे की अनेक पीढ़ियां, हम तो गुजर जाएंगे एक दिन, लेकिन हमारी अनेक पीढ़ियां वहां पर सेवा कर सकेंगी, राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सकेंगी, ब्रजवासियों को संतुष्ट कर सकेंगी।
धाम की सेवा हो सकती है, इसलिए हमने वहां पर 5 एकड़ जगह लिया है, उसको लेकर 10 साल हो गए। अच्छा और अच्छा, हाँ धन के अभाव से वहां पर अभी तक बन नहीं पाया अस्पताल। हाँ 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 अभी हमने बनाने का ठान लिया है। अभी पूरा अस्पताल का जो कॉस्ट है वो 18 करोड़ है, लेकिन हाँ, फेज 1 का कॉस्ट जो है वो 8 करोड़ है। अच्छा हम चाहते हैं कि उसको इस साल अभी कोरोना खत्म होते ही उसको बना दें, क्योंकि हमने अभी हमारी उम्र के 29 साल में ये सब काम शुरू किया था, 1992 अच्छा। में। अभी उसको और 29 साल हो गए हैं, हमारी उम्र 58 साल हो गई। 29 साल से सेवा कर रहे हैं, लेकिन अस्पताल नहीं बन पाया। तो सोचा कि राइट। और ज्यादा बुढ़ा होने के पहले ये सेवा में अस्पताल बनना चाहिए। और अगर ये अस्पताल बनना है तो मेरा ये विश्वास है कि वो जो श्रद्धालु भक्त है ना, उनके ही धन से बनेगा ये। जरूर जरूर जरूर। आप जो प्रभु जो जी, नाम चाहते हैं, जो अपना नाम बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से पैसे से ये नहीं बनेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। राधा रानी के धाम में जो निरपेक्ष सेवा करना चाहते हैं, उन्हीं के पैसे से ये बनेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो कोशिश तो हम कर रहे हैं, अपना क्या कहते हैं वो झोला लेकर सब जा रहे हैं सबके पास। राइट आपको भी प्रभु जी, विनती कर रहे हैं। हाँ आप जरूर भी, जरूर। आप हाँ। जरूर अमेरिका में पधारिए, और यहाँ का आने का एक साल में जैसे मदन मोहन जी और सब लोग पूरा ग्रुप आते थे, उसी तरह आप हाँ आइए और प्रीचिंग थोड़ा कीजिए तो जरूर हो जाएगा। हाँ, अभी तो वैसा हाँ बहुत टाइम लगेगा आने के लिए वहां पर, क्योंकि अभी तो बहुत हाँ, सारा माहौल खराब है। तो अभी अगले साल ऑनलाइन एक मिल साल में सकते अच्छा हैं, हो जाएगा। ऑनलाइन मिल सकते हैं, ऑनलाइन भेज भी हाँ सकते हाँ, हैं। जरूर 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 तब तक जरूर। तो आएंगे, जरूर आएंगे, तब देखेंगे। लेकिन जरूर जब जरूर, तक तो हाँ। शुरू हो जाएगा काम तो अच्छा है। राइट राइट प्रभु राइट। तो जी आप आप लोगों को मेरी ऑनलाइन विनती पे है, बीजी बात करने की उसमें कुछ। मैं ना आपको वो भेज दूंगा अकाउंट डिटेल्स। जरूर बहुत जरूर बहुत प्रभु जी, जरूर। बहुत आनंद हुआ। अभी धन्यवाद कथा के प्रभु। बारे में कोई प्रश्न है तो पूछिए। हाँ हाँ, हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कौन कृष्णा बोल रहे हैं? प्रभु जी। कौन बोल रहे हैं? एपी जैन। हाँ एपी प्रभु जी। हाँ, एपी पूछे ना, जैन। पूछो ना, पूछो ना, पूछो ना। आप प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा प्रवचन रहा और कुछ क्लियरिटी हो गई हमें इस प्रवचन सुनने के बाद। और सबसे बड़ा मेरे मन में एक हमेशा क्वेश्चन था कि ये तो मेरे को पता था आपकी वहाँ हर साल कैंप लगाते हैं, सेवा करते हैं बरसाना में। तो मैं सोचा करता था बरसाना ही क्यों चुना आपने? बहुत सारी जगह है जहाँ कैंप लगा सकते हैं। वो हमारे जो जवाई साहब है संदीप डॉक्टर, वो आपके साथ जाते थे, बताते थे बरसाना जा रहे हैं, कैंप लगाना है। तो आज वो सारी क्लियरिटी मिल गई, बड़े अच्छे से मिल गई कि आपने बरसाना को क्यों चुना। और हमें भी ऐसा सेवा का मौका परमात्मा दे, सबको सबसे मिल यही। सकता है। हाँ, तन मन धन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, सब लोगों को वहां मौका मिल सकता है। ऐसा साधन बनाना है अपने को मैं कि गया था वहाँ अब कैंप, ऐसा कैंप में मैं गया था व्यवस्था कमल बनानी है, जी का माता जी के साथ। ऐसा व्यवस्था बनानी है कि सब लोगों हाँ को जी, वहां अपने हाथ बढ़ाने का मौका मिले, सेवा करने का मौका मिले। ऐसा एक प्लेटफॉर्म खड़ा बहुत कर बहुत देना। सुंदर, बहुत सुंदर। और कोई प्रश्न किसी का हरे कथा के कृष्ण। विषय में? या हरे कृष्णा प्रभु जी। सो वो आप जो बोले ना कि राधा कुंड में 108 बार, तो वो पूरा राधा स्तवम गाना है कि पूरा पूरा गाना है, पूरा 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 गाना है जितने 108 बार? उसमें 35 ओके, श्लोक है। सुनो मेरी हाँ बात, हाँ, सुनिए सुनिए। उसमें यस प्रभु 35 जी। श्लोक है और 35 श्लोकों का पूरा पठन करना है। और 108 बार करेंगे तो कई घंटे लगते हैं उसको। कार्तिक महीने में करेंगे तो और लाभ है उसका। कार्तिक महीने में अगर राधा ओके, कुंड के जल में खड़े होकर 35 श्लोक वाला वो जो राधा कृपा कटाक्ष 108 बार उच्चारण करेंगे, तो इसी जीवन में राधा रानी का कृपा होगा आपके ऊपर। यस, वेरी नाइस प्रभु जी, आई लाइक और दैट। कृपा का मतलब क्या है बताइए? राधा हरे रानी की कृपा प्राप्त होना मतलब क्या है? भक्ति, राधा कृष्ण के प्रति प्रेम। That's true. नहीं, राधा रानी की कृपा मतलब उनकी सेवा प्राप्त होना। सेवा उनकी सेवा प्राप्त ओके, हुई, उनके धाम की सेवा प्राप्त हुई, उनकी भक्तों की सेवा प्राप्त हुई, उनकी सेवा प्राप्त हुई ना, तो आपको मतलब हुआ कि कृपा आपके ऊपर हो गई है। that's nice. प्रेम तो उसका फल है आगे का, लेकिन माध्यम जो है Right. ना उनकी कृपा का, वो सेवा है, वो सेवा करनी चाहिए। ओके, बहुत अच्छा है प्रभु जी, Thank you बहुत so अच्छा much लगा। for Very nice wonderful कथा। question. प्रभु जी, और मेरा एक पूछिए। क्वेश्चन था प्रभु जी, हाँ, कि पूछो ना। आपने जैसे बताया कि राधा रानी है वो प्रेम, साक्षात प्रेम की मूर्ति, लाइक प्रेम जो शब्द है वो उनसे ही, लाइक नॉट शब्द, जो भाव है वो उनसे ही प्रकट हुआ। Yes. तो कृष्ण भगवान ने उनसे प्रेम का, लाइक ही कम्स हियर लाइक चैतन्य महाप्रभु के, तो टू एक्सपीरियंस दैट। तो क्या ये प्रेम राधा रानी से उन्होंने लिया कि हाउ इट इज? बिकॉज राधा रानी
ये प्रेम रस जो है उसका निर्माण राधा रानी से होता है। राधा रानी Okay. के द्वारा उसका निर्माण होता है, उगम होता है, वो कृष्ण को उनसे प्राप्त होता है, फिर उस प्रेम से वो विभोर हो जाते हैं और उन प्रेम की जो गहराई है वो उनको समझ में नहीं आता है, इसलिए उसका अनुभव करने के लिए वो राधा रानी का भाव लेकर जन्म लेते हैं। वो प्रेम का क्या रहस्य है, जो आनंद जो राधा रानी को प्राप्त होता है मुझ पर प्रेम करने से, मुझे भी पता नहीं है कितना आनंद की प्राप्ति करती है वो रस को प्राप्त करने के लिए जो राधा रानी के हृदय में है, इसलिए उन्होंने राधा रानी का भाव लेकर अवतार लिया। ये भी बड़ा Yes, रहस्य प्रभु। है, बड़ा रहस्य की बात है। ये कैसा है, जो सर्वज्ञ है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, सब कुछ जानते हैं वो भगवान, सब ज्ञान उनकी ओर से आता है, सब स्मृति विस्मृति और ज्ञान उनके द्वारा प्राप्त होता है। उनको ये पता नहीं है कि राधा रानी को कैसा आनंद हो रहा है, उससे वो अनभिज्ञ है, वो जानते नहीं है कि राधा रानी को कैसा आनंद प्राप्त हो रहा है। वो रहस्यमय प्रेम का अनुभव करने के लिए वो एक 48 साल का पूरा अवतार खर्च करके आए वो पृथ्वी पर, समझने के लिए कि क्या है ये प्रेम। ये क्या है, तो कृष्ण भी नहीं समझ पा रहे, तो हम तो किस खेत की मूली। सही बात है, प्रभु जी बिल्कुल सही मेरा बात है। दूसरा लेकिन 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 हमको समझने के लिए ऐसा लगना अच्छा है, लेकिन ये करने के लिए अगर समझना भी है कुछ अंश मात्र में, तो सेवा करनी होगी। बिना सेवा के प्राप्त नहीं होगा, केवल ऐसे गीत गाकर प्राप्त नहीं होगा, वहां पर सेवा करनी होगी, तब जाकर ही प्राप्त होगा। अब बताइए क्या प्रश्न है आपका। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था प्रभु जी कि जो भक्ति की परिकाष्ठा, लाइक द अल्टीमेटम इन भक्ति, लाइक ये है, यही प्रेम है, राइट? दैट इज द अल्टीमेटम गोल टू। भक्ति इज द मीडियम, प्रेम इज द गोल। प्रेम इज द गोल। ओके, सो आई वाज ऑलवेज कंफ्यूज्ड कि भक्ति चीज है, लाइक भक्ति इज नॉट लाइक रिसाइटिंग मंत्रस, लाइक सर्विंग एंड ऑल इज द ब्रांचेस, राइट? बट द भक्ति इज ऑलवेज कॉल्ड एज, प्रभुपाद उन्होंने ऐसा अनुवाद किया है, डिवोशनल सर्विस। Bhakti is not only devotion. Bhakti is supposed to be devotional service. With devotional mood you have to serve. That is called bhakti. And then when you do service with devotional mood, then it results in prema. Okay, so that is the result. Yeah, prema is the result of. That's the goal. Yeah. Thank you so much, Prabhu. निरपेक्ष भाव से सेवा करते हैं गोपियां सब, इसलिए उनको प्रेम की प्राप्ति होती है। प्रभु जी, हम कृष्णा के बारे में तो बहुत सुनते हैं, उनकी पूरी श्रीमद् भागवतम है, कितनी सारी अच्छे अच्छे प्रेम की गाथा है, लेकिन राधा रानी के बारे में बहुत कम सुनने को मिलता है, और उनको तो लाइक सुन के ही कुछ और लेवल पर हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेस कथा। अरे उनके बारे में सुनकर कृष्ण भी पागल हो जाते हैं, तो हम तो पागल हो गए। सो थैंक यू फॉर टुडे, एक्चुअली बहुत अच्छा, बहुत आनंद है। और कोई प्रश्न किसी को है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। सही है प्रभु जी। जो हाँ, वो देवहूति माता जी बोल रही, देवहूति बोल रही। हाँ, वो प्रभु जी, वो क्वेश्चन था वो राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम के बारे में था, जो आपने बताया कि वो 35 श्लोक का है, लेकिन जो एवरीडे जो बोलते हैं वो तो इति दमन भूतस्तवम निशम्य भानु नंदिनी तक ही बोलता है। तो लास्ट श्लोक है इसका, तो लास्ट श्लोक है। लेकिन वो 35, हाँ वो 35 पूरा का पूरा नहीं है। वो मिलेगा आपको बरसाने में, कृपा कटाक्ष पुस्तिका मिलेगी आपको वहां पर। अभी तो बंद है सब कुछ, लोग बाद में मिल सकता है, कोई आपको कुरियर कर सकता है। प्रभु के सॉन्ग्स में भी है ना प्रभु जी? हाँ, के सॉन्ग्स में भी क्या है? के सॉन्ग्स वेबसाइट के सॉन्ग्स में भी है, लेकिन जो भी हम YouTube में सर्च किया हुआ है, कभी वरिष्ठ भक्तों से भी सुना है, तो वहीं तक ही गाते हैं। तो नहीं, वो आपको YouTube में भी मिलेगा आपको। 12 श्लोक तक हम लोग गाते हैं जनरली, मखेश्वरी क्रियेश्वरी, दैट्स द लास्ट वन। सब करना चाहिए, पार्ट में नहीं करना चाहिए। आज ही मालूम हुआ प्रभु जी, आपने बताया तब, क्योंकि वृंदावन से हम बुक लाए हैं राधा कृपा कटाक्ष, उसमें भी इतना ही है। वृंदावन से छोटी सी बुक लाए थे उसमें। 13 श्लोक। या तो शुरू तो कीजिए, कोई बात नहीं, देखना पड़ेगा अभी। मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारी। और प्रभु जी एक वहां तो बरसाने में और जाके तो पता नहीं राधा रानी की कृपा कब होगी, और वहां जाके ब्रजवासियों की सेवा और कैसे, लेकिन प्रभु यहाँ पे ऐसा कुछ बताइए ना कि यहाँ पे रह के कुछ करे तो राधा रानी खुश हो जाए।
मैंने आपको ऑलरेडी बताया ना, हाँ वो तो है, राधा वो तो रानी है की प्रभु सेवा जी। के लिए जो प्रोजेक्ट बन रहा है उसमें आप सहयोग देंगे, हाँ वहां बैठ के ही जुड़ जाएंगे वो आप। वेरी नहीं नहीं सिंपल। वो और वो करेंगे एक बार नहीं, नियमित रूप से आपको लगे रहना है उधर। यू हैव टू बी कॉन्स्टेंटली सर्विंग, नॉट ए वन टाइम ओनली। जैसे आप भोजन करते तो रोज करते हैं ना भोजन 3 बार, हाँ एक ही बार करते साल में नहीं जन्माष्टमी को, ऐसा नहीं करते ना। नहीं वैसे ही निरंतर राधा रानी की सेवा में हमें जुड़ना चाहिए, तन से मन से भाव से निरंतर राधा रानी की सेवा में हमको जुड़े रहना चाहिए, तब जाकर कृपा होगी। कृष्ण भी उनकी सेवा में साल में एक बार जाते नहीं है, कृष्ण वहां ही लगे रहते हैं उनकी सेवा में कॉन्स्टेंटली, तब उन पर उनकी कृपा होती है। तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम जन्माष्टमी को राधाष्टमी को दान देंगे तो हम जुड़ जाएंगे उनसे। वो भाव की बात है, सही वो बात। हृदय जो है ना वो कहीं पर भी रहते हुए भी जुड़ सकता है सेवा में। सेवा ऐसी वस्तु है, उसके लिए कोई बंधन नहीं है कि वहीं पर जाके करना है और गर्मी में ही करना है और सर्दी में ही करना है और जवानी में ही करना है, बुढ़ापे में करना है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी समय पर कोई बंधन नहीं है। न नियमिता न स्मरण ने कालहा, कोई काल का और स्थान का, देश काल पात्र का बंधन नहीं है। भाव की कमी है। भाव होगा तो जहां पर भी आप रहेंगे राधा रानी के धाम से जुड़े रहेंगे। जरूर। और वो स्मृति कब होगी आपको? जब आप राधा रानी के धाम में सेवा से माध्यम से जुड़े रहेंगे तो स्मृति के माध्यम से आपको फल मिलेगा, आपको उसकी याद हमेशा बनी रहेगी। हे राधे, हे राधे कृपा करो, ऐसे हमेशा बोलते रहेंगे आप मुंह से। राधे किशोरी दया करो, आपके मुख में बना रहेगा। अगर आपने सेवा किया है तो आपके मुख में ये राधा रानी का नाम बना रहेगा, जिससे कृष्ण भी आपके वश में रहेंगे। इसलिए आप सोचेंगे अगर तो ये सोचना कि राधा रानी के विषय में सेवा के माध्यम से हमको उनकी स्मृति बनाए रखनी है। जब उनको याद रखेंगे तो उनके शब्द में ही कृष्ण छुपे हुए हैं। राधा रानी के ही नाम के अंदर कृष्ण का नाम छुपा हुआ है। तो राधे को पुकारेंगे तो कृष्ण भाग भाग के उनके साथ में आएंगे, वो छोड़ नहीं सकते उनको। तो राधा रानी को याद करेंगे। 100 बार कृष्ण का नाम लेने से जो फल नहीं पाता, तो एक बार राधा रानी का नाम लेने से होता है। इसलिए हमारे मंत्र में भी क्या है? हरे कृष्ण। केवल कृष्ण नहीं है, हरे कृष्ण मतलब राधा और कृष्ण। जब हरे कृष्ण कहेंगे ना तो ही हमें वो कृपा प्राप्त होती है। जैसे महाप्रभु जी ने हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, शिव जी ने युगल मंत्र दिया है, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। शिव जी ने पार्वती को युगल मंत्र दिया है। दोनों मंत्र वही एक ही का प्रभाव है उसका। तो हरे जब हम पुकारते दिल से तो कृष्ण हमको देखते हैं, फिर हम कृष्ण का नाम लेते हैं तो कृष्ण हमको देखते हैं। कृष्ण का ध्यान आकर्षित करना है तो राधा रानी को पुकारना होगा। कोटि कोटि जन्म की बाधा राधा रानी के नाम लेने से ही नष्ट हो जाती है। ठीक है? और बताइए कोई प्रश्न है तो बताओ। माधुरी लीला कोई प्रश्न है? प्रभु जी, जो आपने जो वो महल के बारे में बताया, तो रमेश बाबा का जो मंदिर टेम्पल है वो वही जगह है रमेश बाबा का जो मंदिर है ऊपर? नहीं, हमारा जो जगह है वो उस गांव में है जहाँ पर वो मान मंदिर है। उस गांव को कहते हैं चिकसोली। वो चित्रा सखी का गांव है, चित्रा सखी का निवास स्थान है वहां पर। तो चित्रा सखी के गांव में जो खेत है उसमें हमारा एक जमीन है, और उस जमीन से वो रमेश बाबा का मंदिर सब दिखाई पड़ता है। राधा रानी का मंदिर दिखाई पड़ता है, दानगढ़ दिखाई पड़ता है, विलासगढ़ दिखाई पड़ता है, मोरकुटी दिखाई पड़ती है, मान मंदिर दिखाई पड़ता है। सारे 5 शिखर दिखाई पड़ते हैं हमारी जमीन से, बहुत पास में है वहां से। लेकिन बरसाना बस स्टैंड से 1 किलोमीटर दूर है हमारा जगह। बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान है। शोर मशगुल से दूर है, बहुत सेवा करने के लिए भी अच्छा है और भजन करने के लिए भी अच्छा है। ओके प्रभु जी, ओके। और कोई प्रश्न है कथा के विषय में? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ ओके। माधुरी लीला, माधवी बोलो। लीला। हाँ बोलो। हा हा प्रभूजी, मला मराठीत बोलू प्रभूजी, चालेल ना? हाँ चालेल चालेल, मैं हिंदी में बता हॅलो, दूंगा। हा मला म्हणजे प्रश्न हा होता की राधाराणीची कृपा जर आपल्याला आपल्याकडे आकर्षित करून घ्यायची आहे तर काय केलं पाहिजे? डेली दर दिवसच्या आपल्या रुटीन मध्ये, म्हणजे ती सवयच लागून जाईल. पण तुमच्या आता बोलले त्याच्यानुसार मिळाले की आपण सेवाभाव ठेवला पाहिजे. तरी तुम्ही आणखीन एक्सप्लेन कराल तर खूप बरं होईल
की कसं उनका राधाराणीला प्रश्न आपण है, खुश करू उनका प्रश्न शकतो ये है आपल्या कि कुठल्या सेवेने. उनका प्रश्न ये है कि राधा रानी के साथ जुड़े रहने के लिए रोज के पैमाने पर क्या करना चाहिए, व्हाट शुड बी डन एवरीडे बेसिस पे. तो एक तो सुबह उठकर जप करना चाहिए. हमारा जूम का लिंक है. सुबह हम लोग सुबह 4:15 पे जूम लिंक पे आते हैं. आपने आना बंद कर दिया आजकल, आपको आना चाहिए. वो सुबह उठकर राधा रानी को पुकारना चाहिए. जप करते समय उनकी याद करनी चाहिए, उनकी धाम की याद करनी चाहिए. तो सबसे पहला नियम है वो, सबसे पहला नियम. बाकी दान वान बाद में देंगे आप. सबसे पहला तो वो भाव को निर्माण करो, उनको पुकारो. और कभी लेट मत उठना, सुबह जल्दी उठना. भक्तों के बीच में आकर अभी कोरोना बंद है तो जूम लिंक पे आना, उनके नाम को पुकारना. हर एक माला के बाद में राधे राधे पुकारना, गौरांगा गौरांगा पुकारना, क्योंकि वो भी राधा रानी है. और फिर जैसे मैंने बताया, सेवा में जुड़ जाना. और जब भी मौका मिले भक्तों के संग में वहां जाना और दर्शन करके प्रार्थना करके आना. ये न के न प्रकारेण, मन से तन से भाव से इसमें आपको लगे रहना है. राधा रानी बहुत कृपालु है, लेकिन जब वो आप गुरुजी की आज्ञा के अनुसार सवेरे उठकर अच्छा जप करेंगे तो गुरुजी की प्रसन्नता के माध्यम से ही राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है. गुरु महाराज हमारे जो है वो राधा रानी के प्रतिनिधि हैं. राधा रानी की कृपा हम तक पहुंचाने के लिए गुरु महाराज हैं. जब उनकी आज्ञा है कि हमको 16 माला जप करना है, शास्त्र पढ़ना है, तो उन आज्ञाओं के पालन में ही राधा रानी की कृपा सम्मिलित है, समाई हुई है. गुरु मुखा पद्म वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य आरना कोरी हो मने आशा. ये हमारे राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के मार्ग का रहस्य है. ये जब हम करते हैं, गुरु महाराज प्रसन्न होते हैं, तो राधा रानी की कृपा होती है. ठीक है, हरि बोल. और कोई प्रश्न है किसी का? योग माया देवी, एनी क्वेश्चन? जय हो. तो ठीक है, अभी बहुत टाइम हो चुका है, तो अभी आज की कथा को यहाँ विश्राम देते हैं. सभी भक्तों को मैं प्रणाम करता हूँ हाथ जोड़कर. आप लोगों का धन्यवाद है बहुत, और काफी अच्छी संख्या में लोग आए आज. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः.